खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि करमवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रामा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है, और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था, उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मोट के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है, तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं, क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे वे प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आज़ीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है, जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है।
वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासित ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 1947 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल बे तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है।
परेश रावल रणवीर के रूप में हैं, रज़ा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में हैं, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में हैं, सरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में हैं, एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी हैं, इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार हैं, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में हैं और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मोट के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे भी प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनेवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था।
इनका पैतृक गांव डांगोल पोखावाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया, आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फे सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि करमवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। ACP टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं, क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे वे प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आज़ीज़ ने।
इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप्पी फर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल, कविति किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 1947 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल बे तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को तेलुगु में सिम्हा चोपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है। जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे भी प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप्पी फर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला।
वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है।
एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मोट के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है। जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे वे प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासी ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है।
उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया, आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फे सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं, क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आज़ीज़ ने।
इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ ना कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को तेलुगु में सीमा चोपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मोट के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला।
वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनेवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया, आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है।
रज़ा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में हैं, गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में हैं, सरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में हैं, एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी हैं, इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है, सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में हैं और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे वे प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था।
इनका पैतृक गांव डांगोल पोखावाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया, आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि करमवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं, क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने।
इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़ अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़ अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल, कविति किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासी ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को तेलुगु में सिम्हा चोपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि करमवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे वे प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला।
वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासक ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है।
एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रामा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है। जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप्पी फर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासी ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है।
उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया, आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है। ACP टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है, क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं, क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने।
इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आज़ीज़, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनीवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को तेलुगु में सिम्हा चोपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म एम.डी. सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.के. गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म ए संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि करमवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है। एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रमा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाव उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को करमवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है। जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता जिनसे भी प्यार करते हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप्पी फर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला।
वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनेवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल, पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सीमा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकू ज्वाला के रूप में है।
एसीपी टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रामा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है। सत्येंद्र कपूर इंस्पेक्टर नारायण के रूप में है और जो कि चंद्रशेखर पुलिस कमिश्नर बने हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश के रूप में राम मोहन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर बलवंत असहाय होकर देख रहा है क्योंकि जिस ट्रकिंग कंपनी के लिए वह काम करता था उसके मालिक ने उसके भाई जसवंत को मौत के घाट उतार दिया है। जब वह पुलिस की शिकायत दर्ज कराता है तो निरीक्षक उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ट्रकिंग कंपनी के मालिकों ने तब अपनी गर्भवती पत्नी सुमति की हत्या कर उसके घर को जला दिया। वर्षों बाद बलवंत, जो एक खुद को कर्मवीर कहता है, गलत काम करने वाले को न्यायाधीश और निष्पादक शैली में मौत की सजा देकर तीसरी अदालत नामक एक अदालत का संचालन करता है। हालांकि वह एक बात से अनजान है कि सुमति अभी भी जीवित है और उसके जुड़वा बच्चों राजेश और महेश को जन्म दिया है, जबकि महेश जन्म से ही अलग हो गया था और इंस्पेक्टर राम अवतार और उसकी पत्नी के साथ बड़ा हुआ है। राजेश अपनी माँ की देखभाल कर रहा है क्योंकि वह आघात में अपना मानसिक संतुलन खो देती है। राजेश और महेश एक हो जाते हैं क्योंकि कविता और सुनीता, जिनसे वे प्यार करते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गानों के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, जिसको गाया है मोहम्मद आजीज़ ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक हैप्पी मोमेंट पे है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का तीसरा गीत है तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, जो एक दुखद उसमें है। इसके गायक मोहम्मद आजीज़, अनुराधा पौडवाल है। इस फिल्म का चौथा गीत तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में, जिसको मोहम्मद आशीष और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हिप हिप हर्रे प्रेमियों के दिल पंछी बनकर उड़े हैं, जिसके अमित कुमार, मोहम्मद आशीष, अनुराधा पौडवाल, कविता किशन मूर्ति इसके गायक हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के छठे और आखिरी गीत के विषय में। इस फिल्म का छठा गीत है हम दोनों में कुछ न कुछ है, जाने क्या उसका नाम है, जिसको किशोर कुमार, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के विषय में। धर्मेंद्र सिंह, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को, आमतौर पर एक व्यापक रूप से धर्मेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने माने वाले धर्मेंद्र के 6 दशक से अधिक के कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वह भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। सन 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं धर्मेंद्र सिंह के विषय में। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ है पंजाब और भारत में। इनकी वर्तमान आयु 87 वर्ष है। ये राष्ट्रीय शासन ब्रिटिश भारतीय है। 1935 से 47 और 1947 से वर्तमान तक भारतीय हैं। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। उनके जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने 1953 में विवाह किया, तो हेमा मालिनी, जिनसे 1980 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा, आहाना, अजीता और विजिता सहित। सगी संबंधियों में देओल परिवार दिखाया जाता है। अल्वा मैटर में रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। ये पैसे से अभिनेता, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ, फिल्म प्रस्तुत करता है और इन्हें पुरस्कार में सन 2012 में पद्म भूषण के विभूषण से विभूषित किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के प्रारंभिक जीवन के विषय में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गाँव साहनीवाल में धर्म सिंह देओल के रूप में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के साथ एक जट सिख परिवार में हुआ था। इनका पैतृक गांव डांगोल पोखावाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है।
उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 के फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नई प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और पुरस्कार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 के अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में अपनी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में रोमांटिक रुचि के रूप में भी काम किया और 1967 में उन्होंने नूतन के साथ सूरत की सीरत, 1962 में बंदनी, 1963 में दिल ने फिर याद किया, 1966 में दुल्हन एक रात की, 1967 में भी काम किया अनपढ़ पूजा के फूल, 1964 में बहारें फिर भी आएंगी और आंखें में माला सिन्हा के साथ उन्होंने काम किया। आकाशदीप में नंदा के साथ और शादी में शायरा बानो के साथ उन्होंने आई मिलन की बेला में काम किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के फिल्मी कैरियर के विषय में। खतरों के खिलाड़ी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। खतरों के खिलाड़ी द टी रामाराव द्वारा निर्देशित और वी राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्मित 1988 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को तेलुगु में सिम्हा चौपन के रूप में भी बनाया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं टी रामाराव। यह फिल्म MD सुंदर फी सलीम द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है वी राजेंद्र प्रसाद ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे, माधुरी दीक्षित और नीलम ने। इस फिल्म का छायांकन किया है SK गोपाल रेड्डी ने। यह फिल्म A संजीवी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 मई 1988 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। बलवंत, जो कि कर्मवीर तीसरी अदालत के रूप में है, धर्मेंद्र। संजय दत्त राजेश बलवंत सिंह के रूप में है। चंकी पांडे महेश बलवंत सिंह के रूप में है। माधुरी दीक्षित कविता राजेश सिंह के रूप में है। नीलम सुनीता महेश सिंह के रूप में है। रंजना मुमताज सुमति बलवंत सिंह के रूप में है। जसवंत बलवंत छोटे भाई के रूप में शिव कृष्ण है। शक्ति कपूर जयचंद्र के रूप में है। सदाशिव अमरापुरकर बलवीर के रूप में है। परेश रावल रणवीर के रूप में है। रजा मुराद मंत्री परशुराम के रूप में है। गुलशन ग्रोवर बहादुर के रूप में है। शरद सक्सेना इंस्पेक्टर अमरनाथ डाकूज्वाला के रूप में है। ACP टंडन के रूप में ओम शिवपुरी है। इंस्पेक्टर रामा अवतार के रूप में सफ़ी इनामदार है।